नाज़रीन, ज़हनी और जिनसी मरीज और फिक्री कजरवी से भरे हुए ये लोग पाकिस्तानी माशरे को और हमारे कल्चर को और इस्लाम के खिलाफ जो इनकी फिक्र है उसको किस तरह आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान के अंदर नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी ताज़ा तरीन मिसाल है कॉमर्स यूनिवर्सिटी के BS इंग्लिश का यह पर्चा। पाकिस्तान में पहले हम जिन्स परस्ती के बारे में बात की गई, उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई मुख्तलिफ टॉक शोज में, सेमिनार्स में, मार्च वगैरह में। जब वो उनका एजेंडा पूरा होने के करीब था तो अब फिर एक ऐसा शोशा छोड़ा गया है और एक हमारी पल्स चेक करने की कोशिश की गई है, नब्ज पे हाथ रखकर देखने की कोशिश की गई है इसके अंदर भी कितनी गैरत मौजूद है कि बहन भाई और महारिम के रिश्तों के दरमियान जिनसी ताल्लुक के बारे में बात की गई और खुल के की गई और नौजवान तलबा और तालबा से उसके बारे में उनकी राय पूछी गई। कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस के अंदर BS यूनिवर्सिटी का कॉम्प्रीहेंशन एंड कंपोजिशन का पर्चा है जिसके अंदर मार्क एंड जूलिया, दो बहन भाई की कहानी है। कहानी पहले पूरी लिखी गई है कि किस तरह वो छुट्टियों के अंदर जो है वो साहिल किनारे जाते हैं, खेमे के अंदर, कैबन के अंदर वो रात गुजारते हैं, जिसमें वेरी सॉरी टू से अगर बहनें हमारी देख रही हैं, जो जूलिया है बहन है वो माने हमारा दिव्यात इस्तेमाल करती है, जो मार्क है भाई है वो कंडम का इस्तेमाल करता है, और वो दोनों रात को जो है वो इंजॉय करते हैं और अहद करते हैं कि हम किसी को इसके बारे में नहीं बताएंगे। ये कहानी लिखने के बाद मुमतहिन सवाल करता है कि इज इट ओके, ये सही है या गलत है, आपकी इसके बारे में क्या राय है, और आगे कहता है कि रेलिवेंट एग्जांपल्स दें और अपने मुशाहदे की बुनियाद पे आप बताएं कि ये ठीक था या गलत था। नाज़रीन, किस कदर बारीकी के साथ और एक वारदात डाली गई है कि बहन और भाई का वो मुकद्दस रिश्ता जो न सिर्फ इस्लाम बल्कि इंसानों के अंदर भी हमेशा से मुकद्दस रहा है, महारिम का रिश्ता रहा है, उनका एक वाकया बयान करके जिनसी ताल्लुक की कहानी सुना के और उसके अंदर वो सारी माने हमल और कंडम वगैरह का सब कुछ बता के उसके बाद नौजवानों से पूछा जा रहा है कि इज इट ओके। यानी मुमतहिन जो है, फिर मुमतहिन सारी बात है पर्चा बनाता है, वो सिर्फ उसके हाथ से पर्चा निकल के तलबा तक नहीं पहुंच जाता, HOD के पास जाता है, फिर वो एग्जामिनेशन ब्रांच के अंदर जाता है। बहुत सारे मामलात होते हैं, एक पर्चा कई हाथों से गुजरने के बाद तालिब इल्म के हाथ में जाता है, तो कोई ऐसा बंदा नहीं था जो इनको रोक सकता। ये दरअसल आपको ये बताता है कि किस तरह लॉर्ड मैकाले का जो एक तालीमी सिस्टम था 1835 से हमारे ऊपर जबरन मुसल्लत किया गया था, वो अब उसके अगले अहदाफ क्या हैं, वो किस तरह हमारे तालीमी निज़ाम को की बुनियादों के अंदर ऐसे एटम बम फिक्स कर रहा है कि जिससे हमारी नौजवान नस्ल और हमारा माशरती सिस्टम न सिर्फ बल्कि हमारी इस्लामी अक़दार भी, हमारे इस्लामी अहदाफ भी बुरी तरह तबाह हो जाएंगे। ये सूरत हाल में वो बच्चे वो वालिदैन जिनके बच्चे यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ते हैं और खुसूसन कॉमर्स यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले बच्चे और उनके वालिदैन पर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने बेदारी का सबूत देते हुए ये बताना है कि हमारे यहाँ कतई तौर पर इन चीजों की गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश तो पहले भी नहीं थी, ना आइंदा होगी, लेकिन इस तरह की बात करने की हिम्मत कैसे की उन्होंने, इस तरह का एक सवाल पूछने की हिम्मत कैसे की। ये दरअसल पहला स्टेप होता है कि इन्होंने पहले पल्स चेक करनी होती है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस पर गुफ्तगू की जाती है, फिर टॉक शोज होते हैं, फिर सेमिनार्स होते हैं, फिर मार्च किए जाते हैं, और फिर वो बात इतनी आम हो जाती है कि उसके खिलाफ बात करना कोई मतलब बुरा नहीं समझा जाता है। बुरा भी समझा जाए तो वो समझते हैं कि जो पब्लिकली आके अपना ओपिनियन इसके बारे में नहीं दे सकते हैं। इसलिए कॉमर्स यूनिवर्सिटी के खिलाफ हमें भरपूर कंपेन करने की जरूरत है ताकि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जा सके। सिर्फ उसको हटा देना, निकाल देना काफी नहीं है, बल्कि उसने हमारे मुआशरती, हमारे दीनी, हमारे इस्लामी, हमारे मजहबी अक़दार के खिलाफ ऐसी बात करने की कोशिश की गई है। एक तो जिना गुनाह कबीरा है, फिर जिना बिल महारिम, इसका इंटेंसिटी गुनाह की आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं।